नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट लर्न इंग्लिश की क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे 5 ऐसे वर्ड्स जिनको मैच करना है। और ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में, आपके चाहे बोर्ड का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज इन वर्ड्स का डिस्कशन करते हैं। आज जो वर्ड है पहला, वो है पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है कि एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज। मतलब एक ऐसी अनविलिंगनेस, एक ऐसी अनिच्छा जिसमें रिसोर्सेज को यूज करने या मनी को स्पेंड करने में एकदम उच्च लेवल की अनिच्छा हो। तो इससे मिलता जुलता वर्ड हम देख लेते हैं। अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो इम्परमानेंस है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग है, स्टिंगीनेस है, ट्राइट है, रिमार्क। ट्राइट रिमार्क होता है, पॉवर्टी है। तो इसमें एक इसका मीनिंग आता है, पार्सिमनी का मीनिंग क्या होता है? स्टिंगीनेस। क्या होता है? स्टिंगीनेस। देखिए दोस्तों, स्टिंगीनेस। ठीक। तो स्टिंगीनेस का भी मतलब वही होता है, कंजूसी होता है, माइजरनी माइजरनीनेस होता है। ठीक। तो और फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसका मीनिंग होता है विदाउट एनी मनी, फूड और ए होम। विदाउट एनी मनी, फूड और ए होम। मतलब जिसमें जिस व्यक्ति के पास जो है मनी भी ना हो, फूड भी ना हो और होम ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो डेस्टिट्यूट यूज करेंगे। ठीक है। तो और इसका मीनिंग होता है, डेस्टिट्यूट का मीनिंग आ जाएगा। देखिए इधर हम लोग पढ़ते हैं, इम्परमानेंस है, फीलिंग ऑफ वेलबींग, स्टिंगीनेस, ट्राइट रिमार्क, पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी के सेंस में आ जाता है दोस्तों। तो डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड पॉवर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉवर्टी। डेस्टिट्यूट का क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट विदाउट एनी मनी, फूड और ए होम। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पॉवर्टी मतलब जिस व्यक्ति के पास मनी ना हो, फूड ना हो, होम ना हो, उसके बिना अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसे हम डेस्टिट्यूट कहते हैं। और इससे मिलता जुलता सिमिलर वर्ड क्या है दोस्तों? पॉवर्टी। फिर चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं प्लेटिट्यूड। एक वर्ड है प्लेटिट्यूड, ए रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड इज देयर फॉर नॉट इंटरेस्टिंग। मतलब उबाऊ टाइप का कोई कथन हो या उक्ति हो जो बार बार कही जाती हो। रिपीटेटिव टाइप की चीज, कोई रिमार्क हो, टिप्पणी हो, कोई कथन हो, तो इनसे रिलेटेड वर्ड क्या है दोस्तों? ए ट्राइट रिमार्क। ट्राइट रिमार्क का भी मतलब होता है प्लेटिट्यूड, जिसमें बार बार किसी चीज को कहा जाए और वो उबाऊ हो जाए। उससे आदमी ऊब जाए, उससे परेशान हो जाए कि यार क्या एक ही शब्द को बार बार कह रहे हो। इस सेंस में भी ले ले सकते हैं। तो प्लेटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? ए रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड इज देयर फॉर नॉट इंटरेस्टिंग। तो ट्राइट रिमार्क इसका सेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्राइट रिमार्क। ठीक दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है दोस्तों एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब बहुत ही उच्च आपकी फीलिंग हो हैप्पीनेस की। जैसे ये कह सकते हैं कि जब आदमी के अंदर बहुत ही चरम स्तर पे जो है खुशी का एहसास हो, तो उसे हम लोग यूफोरिया कहते हैं। और क्या कहते हैं? यूफोरिया। क्या कहते हैं? यूफोरिया। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें आदमी को बहुत ही उच्च स्तर पे जो है, उच्च लेवल पे उसको हैप्पीनेस, उसको खुशी का एहसास हो, तो हम उसे यूफोरिया कहते हैं। ठीक। और इससे मिलता जुलता वर्ड दोस्तों है फीलिंग ऑफ वेलबींग, जिसमें आदमी अपने आप को बहुत ही क्या अच्छा महसूस करे, समृद्ध महसूस करे, सुखी महसूस करे। तो इस वर्ड से मिलता जुलता यूफोरिया वर्ड से क्या हो जाएगा? मिलता हुआ वर्ड आपका आपका आ जाएगा फीलिंग ऑफ वेलबींग। और फिर दोस्तों फिर आते हैं हम, एक और नया वर्ड है इवेनेसेंस। इवेनेसेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ ए बीइंग फ्लीटिंग और वैनिशिंग क्विकली। मतलब एक ऐसी किसी भी चीज़ की विशेषता जिसमें वो क्या हो जाए कि बहुत जल्द ही गायब हो जाए या ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, चली जाए।
तो उसे क्या कहते हैं? इवेनेसेंस। इवेनेसेंस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लीटिंग और वैनिशिंग क्विकली, और इसका मीनिंग दोस्तों आता है इम्परमानेंस। क्या आता है? इम्परमानेंस। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग जल्दी से जल्दी इन 5 वर्डों को जो है वो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये वर्ड सेव हो जाएँगे। बहुत लंबे समय तक सेव हो जाने से क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक बना रहता है और हम लोग इसका यूज़ ईज़िली कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं फिर पार्सिमनी। पार्सिमनी का मतलब होता है एक्सट्रीम विलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज़ रिसोर्सेज, और इसका मीनिंग आता है पॉवर्टी। क्या आता है? पॉवर्टी। फिर आता है दोस्तों डेस्टिट्यूट विदाउट एनी मनी, फूड और होम। ठीक? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई मनी ना हो, फूड ना हो, होम ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट। और डेस्टिट्यूट का मीनिंग सीधे क्या आता है? नहीं, नहीं दोस्तों, गलत मैंने बता दिया। डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है स्टिंगीनेस। नहीं, नहीं, हाँ, पॉवर्टी। डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है पॉवर्टी। और ये जो पार्सिमनी है दोस्तों, पार्सिमनी का जो मीनिंग आता है वो स्टिंगीनेस आता है। चलिए दोस्तों, हम फिर बात करते हैं प्लेटिट्यूड वर्ड की। ए रिमार्क और स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन मेड वेरी ऑफन बिफोर एंड इज देयरफॉर नॉट इंटरेस्टिंग। बहुत उबायु कथन जो बार बार कही जाती हो, तो इसको हम लोग ट्राइट रिमार्क भी कहा लेते हैं, ट्राइट रिमार्क। ठीक? और एक वर्ड है दोस्तों यूफोरिया, एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें उच्च स्तर की आदमी को खुशी का एहसास हो, इसे यूफोरिया कहते हैं। और इसका मीनिंग आता है फीलिंग ऑफ वेलबींग, मतलब कि जिसमें बहुत ही आदमी अपने आप को समृद्ध महसूस करे, सुखी महसूस करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूफोरिया ये कहते हैं। ठीक? और एक वर्ड है दोस्तों इवनेसेंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लीटिंग और वैनिशिंग क्विकली। इवनेसेंस द क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्लीटिंग और वैनिशिंग, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी ही चली जाए, ख़त्म हो जाए, नज़रों से ओझल हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? और इसी से मिलता-जुलता वर्ड है दोस्तों इम्परमानेंस, जो अस्थायी चीज़ें नहीं होती हैं, उसे इम्परमानेंस कहते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।